बिहार में उद्योग की असीम संभावनाएं है और आने वाले दिनों में बिहार के हर एक जिला उद्योग का हब बनेगा। ये कहना है बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का। उद्योग मंत्री से बिहार की उद्योग नीति समेत अन्य संबंधित मुद्दों पर बातचीत की हमारे पटना ब्यूरो हेड एसके राजीव ने। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ जी इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उद्योग विभाग को वो कितने चुनौतीपूर्ण तरीके से लेते हैं। मंत्री जी, बहुत स्वागत है आपका। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी आपको दी गई है, कितना चुनौती भरा है ये विभाग आपके लिए? राजीव भाई, कोई भी डिपार्टमेंट हल्का नहीं होता है, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो। ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार के प्रति जिस तरह का सोशल इंजीनियरिंग किया गया, उस इंजीनियरिंग के आधार पे जो उद्योग धंधे में आने वाले लोग हैं, यहाँ के लोग का जो पलायन हुआ, बाहर अपना काम कर रहे थे, पुनः ये आवश्यकता है कि एक स्टेप फिर बैक टू पवेलियन बिहार आवे और जो यहाँ के लोग हैं अगर वो जल्द से जल्द आएंगे फिर लौटेंगे, तो जो हमारी अपेक्षा है कि बिहार पूर्णतः, चूँकि कहीं भी पूरे देश में आप चले जाएं, बिहार के लोग का ही मैन पावर यूज होता है और यहाँ का मैन पावर की वजह से लोग का उद्योग धंधे चलते हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ जब ज़्यादा बेटर होगा तो गुजरात का माने डिबैकल शुरू हो जाएगा। गुजरात माने जो है जिस फ्रंट पे यहाँ के वर्करों का शोषण कर रहा है ना, जिसकी जो आवश्यकता है उससे, लेकिन हम एक तरफ शोषण कहेंगे, दूसरी तरफ इस वर्ड को फिर हम कहेंगे कि हमारे पास काम नहीं था तभी गए थे। लेकिन आप ही बता दें, कोरोना काल विश्वव्यापी था, गुजरात के लिए भी था, बिहार के लिए भी था। तो गुजरात सस्टेनेबल, वहाँ पर चूँकि समुद्र है, हमारे यहाँ तो आफत है नेपाल, 4 दिन पानी वहाँ होता है, बारिश होती है, हमारे यहाँ पानी आ जाता है, तो वो चीज़ वहाँ का नहीं है। लेकिन जो वाटर लेवल हमारा इतना बढ़िया रहा बिहार का, वर्कर इतना ज़्यादा अच्छा है, और आप जो भी वर्कर बाहर काम कर रहे हैं अगर लौट के आएंगे, उनको यहाँ एनवायरनमेंट मिलेगा, तो अगर 20,000, 15,000, 10,000 भी वहाँ मिलता है तो अपने घर को 20% से ज़्यादा नहीं भेज पाते हैं। और यहाँ जब काम करेंगे तो 15,000 वाले 20% नहीं, 20% अपने ऊपर खर्चा करेंगे और 80% घर को देंगे। तो 80% जब बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई और घर की चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिक बिहार तो ऑटोमेटिक 80% के हिसाब से राइज करेगा। हम यहीं का साबुन यूज़ करेंगे, यहीं का हर एक चीज़ खाएंगे, यहीं का कि नहीं खर्चा करेंगे, तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो बिहार को मिलेगा। तो जो आज गुजरात को मिल रहा है बिहार को मिलेगा। तो अभी गुजरात हमारे मैन पावर से आगे बढ़ा है, हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। तो जो भी पॉलिसी है उस पॉलिसी को देखते हुए बिहार के लोग को उतना हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे कि जल्द से जल्द बिहार अपने उस स्टेज में आ जाए कि पॉलिटिकल पावर से ले करके इंडस्ट्रियल पावर भी हमारा ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में हो। और जिस जनसंख्या के आधार पे आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा वर्ग पूरे देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहारी का आता है, तो उसका यूटिलाइजेशन हम देख लेते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सिक्यूशन करेंगे। राजीव भाई, निश्चित तौर पे बिहार आप लोग के मदद से आगे बढ़ेगा और यही हमारा उम्मीद है। एक बड़ा सवाल है कि आपने गुजरात की चर्चा की, तो ये पॉलिटिकल रिवैलरी की वजह से आपने गुजरात की चर्चा की है या फिर वाकई में आप चाहते हैं कि गुजरात में जो मेन पावर बिहार का जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन अब बिहार के भीतर ही हो? देखा जाए, गुजरात के अलावा बिहारियों का है, ये जानना होगा आपको। हमारे लोग, बिहार के लोग से ही वजह से गुजरात आगे बढ़े। जी, पंजाब में भी बहुत बिहारी है ना, महाराष्ट्र में भी बहुत बिहारी हैं, तो आपने पंजाब महाराष्ट्र जैसे राज्यों की चर्चा नहीं की लेकिन आपने गुजरात की चर्चा की, तो मतलब ये माना जाए कि एक पॉलिटिकल रिवैलिटी की वजह से आप गुजरात को टारगेट कर रहे हैं? जी नहीं, हम बताना चाहते हैं, हम गुजरात से रिलेटेड अब नहीं रहे। नमक का व्यापार हमारे यहाँ था, पूरे बिहार में नमक के व्यवसायी हम लोग थे, है ना। तो हमारा तो गुजरात से संबंध था, हम बंगाल की बात क्यों करेंगे? हम गुजरात देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री हुए तो बहुत आगे बढ़ गया। मेरे भी प्रधानमंत्री अगर बिहार के होंगे और आगे बढ़ जाएगा,
इसमें क्या दिक्कत है? जो स्पष्ट बात है, सच्चाई है। लेकिन समुद्र के किनारे वहाँ पे जो नमक उन दिनों आज़ादी से पहले, आज़ाद भारत से पहले नमक का व्यापार हम लोग का था, वहीं से पूरे बने नहीं कहते हैं रेलवे का कि नहीं, पूरा वैगन आता था और पूरे बिहार में जाता था, यहाँ से लेकर नेपाल तक जाता था मेरा, हमारे दादा परदादा करते थे। इसलिए मेरे मुंह से गुजरात निकला। कोई दुश्मनागर ढंग से कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ के, हम मधुबनी से आते हैं, चीफ सेक्रेटरी गुजरात मेरे मधुबनी का है, डीजीपी हमारे मधुबनी का है। हम क्यों सोचेंगे? हम तो ये सोचते हैं कि गुजरात भी मेरा था और मेरे वजह से था, मतलब बिहार के लोगों के वजह से था। तो बिहार के लोग का तो कहीं का भी हो सकता है, हिंदुस्तान में तो कहीं जा सकते हैं। लेकिन चूंकि नमक से रिलेटेड था तो हमने कहा कि आप कहीं भी चले जाएं, जब पूछिएगा तो आज भी महासेठ का परिवार का लोग नाम जानते हैं गुजरात में, जो समुद्र के किनारे हैं, क्योंकि वहाँ पूरा बिहार का नमक आता था, इसलिए हमने कहा है। सर, एक बड़ा सवाल है कि आज तक बिहार इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखें तो अब बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, यहाँ आखिर कल कारखाने क्यों नहीं लग पाए? उद्योग के क्षेत्र में बिहार सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं बन पाए? देखिए, ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार की वजह से। पॉलिसी आप कितनों अच्छा बना लीजिए, लेकिन उसको फुल्ली बैंक के द्वारा अगर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिहार में कभी बैंक ने कभी सपोर्ट ही नहीं किया है। आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार में अगर हमारे जितने मंत्री आज भी हैं, अगर सोच लें तो बिहार का उनका चलता ही नहीं है। जब चलता ही नहीं तो बिहार के बारे में क्या सोचेंगे? आज केवल हमने कहा कि बैंक को कि नहीं, केवल हमारा जो SLBC की बैठक होती है, जितना परसेंटेज उनको यहाँ खर्चा करना है, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, यहाँ के ऊपर नहीं है। तो हम क्या बोले? हम तो स्पष्ट बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सही बोलने का है हम लोग को, और आपके माध्यम से सही चीज़ अगर जनता के बीच जाएगा, और भारत सरकार के जितने मंत्री हैं अभी बिहार के, उनसे मेरा आग्रह है कि एक खाली बैंक को आप ठीक कर दीजिए ना। कहिए कि नहीं, जो आपका है रेशियो, उस रेशियो के हिसाब से बिहार को ही पैसा देना है। और नहीं तो बिहार सरकार जिस दिन ये सोच लेगी कि जहाँ जो देगा उस बैंक को प्रमोट करेंगे, और जो नहीं देगा हम बैंक से शिफ्ट करेंगे पैसा, तब शायद उनको पता चल जाएगा कि जो समीर महासेठ कह रहा है सही है कि गलत है। बैंक को जाना चाहिए वैसे लोगों के पास जिनको दौड़ाते दौड़ाते आपने पैसा नहीं दिया, उसके चलते उद्योग धंधा नहीं लगा, उसका जो कैपिटल है वो बर्बाद हो गया, कैपिटल खा गया। बहुत इनजस्टिस किया है बैंक बिहार में, इसलिए मेरा आक्रोश बैंक के प्रति है। और जो हमारी पॉलिसी है उसका भी लाभ उनको प्रॉपर ढंग से नहीं मिला। वो कहीं ना कहीं आंतरिक से लेकर बाहरी सबों की बात है। लेकिन बैंक अगर तत्पर हो जाए, जो हमारा रेशियो है उसके हिसाब से, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री से आप मिलेंगे और बिहार के हक की मांग करेंगे? निश्चित तौर पे एक एक मंत्री से हमारा आग्रह होगा। सब हमारे लोग ही हैं, बिहार के ही लोग के हैं, बिहार के मिट्टी के हैं, बिहार के प्रति उनको दर्द है। तो एक बार जो बिहार के उद्योग से रिलेटेड उनका है, जो धर्म बनता है ना, जितना रामायण पाठ कर लें, बिहार के प्रति सोचे, नहीं तो रावण पाठ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बिहार उनका भी है, बिहार मेरा भी है। हम उनसे आग्रह करेंगे, एक एक मंत्री से जाके मिलेंगे भी, कंसर्न मिनिस्टर से भी मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स हमारे बिहार के हैं। हम उन पर अगर नहीं है होगा तो हम उन पर भरोसा करेंगे। हम तो पैरेलल लेके चलेंगे, सबों से बिहार के लिए मांगेंगे, और उम्मीद हम करते हैं कि बिहार आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप लोग इतने पॉजिटिव अब हो रहे हैं, जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आप लोग भी जो निगेटिव चीज़ है थोड़े दिन के लिए हम यही कहेंगे कि उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करें। ये आपके माध्यम से भी होगा, और पूरे भारत सरकार के मंत्रिमंडल में जितने लोग हमारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि जो भी यहाँ का है, जो मट्टी का कर्ज आप अदा कर सकते हैं करें बिहार के लिए। बिहार हमेशा आपको कि नहीं सोचेगा कि नहीं, सैल्यूट देगा कि बिहार के लोगों को आपने ध्यान दिया। समीर जी, एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप मिथिलांचल के इलाके से बिलोंग करते हैं, मैं भी उसी इलाके से बिलोंग करता हूं। उद्योग के क्षेत्र में शून्यता की स्थिति रही है उस पूरे इलाके में,
तो निश्चित तौर पर जब समीर जी बने हैं उद्योग मंत्री तो उस इलाके के लोगों की अपेक्षाएं आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ गई होंगी। क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है आपने सीमांचल के इलाके में उद्योग लगाने के लिए? नहीं, रोड मैप तो तैयार, ब्लूप्रिंट हमने कहा है तैयार हो चुका है। उससे पूरे मिथिलांचल के एरिया को हम समझते हैं कि जिस ढंग से आप देखते होंगे बिहार झारखंड जब एक था और सारा इंडस्ट्रीज झारखंड को सेलेक्ट किया था, वैसे ही अब लोग मिथिलांचल को सेलेक्ट करेंगे, अप टू बॉर्डर तक सिल्लीगुड़ी तक सेलेक्ट करेंगे। उस तरह का सोच हमारा है। और जब एक दिन 5 वर्षों में कंप्लीट ये नेटवर्किंग हो जाएगा तो आपको वही लगेगा, फिर ऐसा नहीं हो जाए कि झारखंड के बाद मिथिलांचल राज्य की बात हो जाए। क्योंकि हमें जब डेवलप करना है तो पूर्णतः हम डेवलप करेंगे, मिथिलांचल के एक एक एरिया को डेवलप करेंगे जो मूलभूत वहाँ का है। जो हमने कहा बंगाल से सटा हुआ आप सिल्लीगुड़ी से स्टार्ट करिएगा, पूरा मिथिलांचल में उद्योग धंधे का जाल बिछेगा। क्योंकि इंटरप्रेन्योर यहाँ के हैं, सिर्फ उन्हें मनोबल देना है, उनके हिसाब से वातावरण तैयार है। और केवल एक ही आग्रह है कि कोई नेगेटिवनेस इसमें नहीं लावे, लोग केवल और केवल मदद करने का प्रयास करें तो मिथिलांचल बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए, समीर महासेठ जी हैं, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री हैं। कहते हैं चुनौतियाँ बड़ी है लेकिन एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।